फ्रेंड्स, वेलकम टू एम के भी स्पेशल टेक एजुकेशन। माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो आपके कॉम्पिटिटिव टेक्निकल एग्जाम्स हैं उनमें आने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज हम उनको सॉल्व करने वाले हैं। ये हमारे मॉक टेस्ट की जो आपके एमसीक्यू की क्लास 10th होगी, यानी हम इससे पहले बहुत सारी क्लास को आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस की लिंक दी गई है, वहां पर जाकर आप इन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा आई बटन पर क्लिक करके भी आप सारे वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव टेक्निकल एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। आपका 76 नंबर का क्वेश्चन है कि विच मटेरियल इज़ यूज्ड टू मैन्युफैक्चरर ग्रेड ए वी ब्लॉक, यानी ग्रेड ए के वी ब्लॉक के निर्माण के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। आपको यहाँ पर ग्रेड ए के वी ब्लॉक के निर्माण के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है इसके बारे में पूछा गया है। आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं: टूल स्टील, कार्बन स्टील, हाई क्वालिटी स्टील और क्लोजली ग्रेन्ड कास्ट आयरन, यानी बारीक दानेदार वाला कास्ट लोहा। तो आपको यहाँ पर बता देते हैं कि जो ग्रेड ए के वी ब्लॉक होते हैं वो हाई क्वालिटी स्टील के बनाए जाते हैं, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में मिल जाएगा। यानी आपका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि ग्रेड ए के वी ब्लॉक उच्च गुणवत्ता वाले स्टील के बनाए जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें वी ब्लॉक्स की, तो जो वी ब्लॉक्स होते हैं दो ग्रेडों में उपलब्ध होते हैं। एक ग्रेड ए होता है और एक ग्रेड बी होता है। ओके, तो यहाँ पर ए ग्रेड के बारे में बात पूछी गई है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि विच चीजल इज यूज्ड फॉर रिमूविंग मटेरियल्स ऑन द कॉर्नर्स ऑफ द कीवेज, यानी कुंजी मार्ग के कोनों पर पदार्थों को हटाने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है। तो आपको यहाँ पर छेनी के बारे में पूछा गया है, यानी आप कॉर्नर्स को, जब कॉर्नर्स में आप कीवेज बनाते हैं या कॉर्नर्स बनाते हैं आप किसी मटेरियल पर, तो वहाँ पर किस चीजल का यूज़ करते हैं इसके बारे में आपको पूछा गया है। तो आपको ऑप्शंस दिया गया है: फ्लैट चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल, क्रॉस कट चीजल और हाफ राउंड नोच चीजल। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी जब कभी आप कुंजी मार्ग के कोनों पर पदार्थों को हटाएं तो आप डायमंड पॉइंट चीजल का यूज़ करेंगे, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में मिलता है। आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर मिल जाएगा कि कुंजी मार्ग के कोनों पर पदार्थों को हटाने के लिए डायमंड पॉइंट चीजल का यूज़ किया जाता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है: विच फाइल इज हैविंग रोज ऑफ टीथ कट इन वन डायरेक्शन, यानी किस फाइल में एक ही दिशा में दांते कटे होते हैं। तो आपको यहाँ पर जो है डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको पूछा गया है कि वह कौन सी फाइल है जिसमें केवल एक ही दिशा में दांते कटे होते हैं। सिंगल कट फाइल, कर्व्ड कट फाइल, सेकंड कट फाइल या डबल कट फाइल। तो यहाँ पर आपको हम बताते हैं 78 नंबर का क्वेश्चन जो है इसमें आपको पूछा गया है कि वह कौन सी फाइल है जिसमें केवल एक ही दिशा में या एक ही डायरेक्शन में दांते कटे होते हैं। तो वो फाइल होती है सिंगल कट फाइल, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर मिल जाती है। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो चुका है। आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो चुका है। आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन है: विच फाइल इज यूज्ड फॉर फाइलिंग वुड एंड लेदर, यानी लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। जब कभी आपको लकड़ी और चमड़े में फाइलिंग करने के लिए पूछा जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर होता है, जो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रास्प कट फाइल होगा, यानी जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, रास्प कट फाइल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए रास्प कट फाइल का प्रयोग किया जाता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है: वाई द कटिंग फेसेस ऑफ फाइल्स आर स्लाइटली विलेड ऑन लेंथ वाइज, यानी क्यों फाइलों के कटिंग फेसेस को लंबाई के साइड से थोड़ा बेवल किया जाता है। आपको जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ऐसा क्या रीज़न है जो कि फाइलों के जो कटिंग फेसेस होते हैं उनको लंबाई के साइड से थोड़ा बेवल किया जाता है, क्यों। तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं कि वर्कपीस पर उचित पकड़ प्राप्त करने हेतु, या फ्लैट सतहों की फाइलिंग आसान करने के लिए, या फाइल फेस और वर्कपीस के बीच क्लियरेंस प्रदान करने के लिए, या फिर आपका अगला ऑप्शन है यहाँ पर
की फाइलिंग करते समय वर्कपीस पर अधिक दबाव सुनिश्चित करने के लिए। तो जो आपका 80 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी देखने को मिलेगा कि फाइलिंग फ्लैट सरफेसेस मेड ईजियर, यानी फ्लैट सतहों की फाइलिंग करने के लिए आप फाइलों के कटिंग जो फेसेस होते हैं उनको लंबाई के साइड से थोड़ा बेवल बनाते हैं। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लैट सतहों की फाइलिंग आसान करने के लिए, है ना। आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है विच पिच ऑफ ब्लेड इज यूज्ड फॉर कटिंग ब्रॉन्ज ब्रास एंड कास्ट आयरन, यानी ब्लेड की किस पिच का उपयोग कांस्य, पीतल और कास्ट आयरन काटने के लिए किया जाता है। यहाँ पर आपको ब्लेड की पिच के बारे में पूछ लिया गया है और आपको पूछा गया है कि वह कौन सी ब्लेड की पिच होती है जिसका उपयोग आप कांस्य, पीतल और कास्ट आयरन को काटने के लिए करते हैं। आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं डिफरेंट, जिसका 81 नंबर का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी 1.8, है ना। 1.80 mm की पिच की जो ब्लेड होती है उसका प्रयोग आप कांस्य, पीतल और कास्ट आयरन को काटने के लिए करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन इफ़ द क्लियरेंस एंगल ऑफ चीजल इज 2i, यदि छेनी का क्लियरेंस कोण बहुत अधिक है तो क्या होगा। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि कोई छेनी है, अगर उस छेनी का क्लियरेंस एंगल बहुत अधिक होगा तो क्या होगा। यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि छेनी स्लिप करेगी। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है कि ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि छेनी स्लिप करेगी, या ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि डिगिंग ऑन सरफेस, यानी सतह पर गड्ढा कर देगी, या कटिंग एज विल ब्रेक, यानी कटिंग एज टूट जाएगा, या फिर हैवी मेटल रिमूवल फ्रॉम द सरफेस, यानी सतह से भारी धातु निकालना। तो आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 का बी नंबर हो जाएगा कि डिगिंग ऑन द सरफेस, यानी सतह पर गड्ढा कर देगी। ओके, आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ हैमर इज यूज्ड फॉर रिवेटिंग पर्पस, यानी किस प्रकार के हथौड़ा का उपयोग रिवेटिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है। यहाँ पर आपको रिवेटिंग के उद्देश्य के लिए किस प्रकार के हैमर का उपयोग किया जाता है उसके बारे में पूछ लिया गया है। आपका ऑप्शन है स्लेज हैमर, बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर और स्ट्रेट पेन हैमर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो बॉल पिन हैमर है उसका उपयोग आप रिवेटिंग के उद्देश्य के लिए करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कटिंग स्पीड इन ड्रिलिंग ऑपरेशन, यानी ड्रिलिंग ऑपरेशन में काटने की गति या कटिंग स्पीड की इकाई क्या होती है। कटिंग स्पीड की इकाई के बारे में पूछा गया है जबकि ऑपरेशन ड्रिलिंग किया जा रहा हो। तो 84 का आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर मिलता है, मीटर प्रति मिनट इसकी जो है इकाई होती है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपको मिल जाएगा जो कि करेक्ट होगा। ड्रिलिंग ऑपरेशन में काटने की गति यानी कटिंग स्पीड की इकाई मीटर प्रति मिनट होती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एस एक्स इन ड्रिल, यानी ड्रिल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम आपको बताना है कि इस भाग को आप क्या कहेंगे जिसे एक्स से इंगित किया गया है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शंस है लिप, प्लैंड, फ्लैंक और बेब। 85 नंबर का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, लिप कहते हैं, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में मिल जाता है। एक्स से चिन्हित भाग को लिप कहा जाता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एस एक्स इन ड्रिलिंग मशीन, यानी ड्रिलिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। यहाँ पर आपको एक जो सिंबल है इसमें ड्रिलिंग मशीन दी गई है डायग्राम में, और इसमें एक्स से चिन्हित भाग का क्या नाम है उस भाग के नाम को आपको यहाँ पर बताना है। तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं ड्रिल चक, फीड हैंडल, ड्राइविंग मोटर या डेप्थ गेज और स्टॉप। तो आपका 86 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्रिल चक हो जाएगा, कि जो ड्रिलिंग मशीन में एक्स से चिन्हित भाग है उसे आप ड्रिल चक कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द माइनर डायमीटर ऑफ थ्रेड, यानी थ्रेड का माइनर व्यास क्या है। थ्रेड के माइनर व्यास के बारे में आपको पूछा गया है।
आपका जो ऑप्शंस नंबर ए है माइनर डाया बराबर मेजर डाया -2 इंटू पिच, ऐसे इसी प्रकार आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं। 87 नंबर का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका कि माइनर डाया बराबर मेजर डाया -2 इंटू डेप्थ होता है। ध्यान रखिए यहाँ पर 2 इंटू गहराई जो है होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि माइनर डायामीटर ऑफ थ्रेड के बारे में अगर आपको पूछा जाए तो माइनर डायामीटर बराबर मेजर डायामीटर -2 इंटू डेप्थ। ओके, आपका अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड अस एक्स, यानी एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है उसको आप क्या कहते हैं। इस एक्स से चिन्हित भाग को आप क्या कहेंगे, इसके बारे में आपको पूछा गया है। स्पिंडल छती, स्लीव, थिम्बल या स्पिंडल लॉक। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें माइक्रोमीटर में एक्स से चिन्हित भाग के बारे में तो यहाँ पर आपको थिम्बल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, इस भाग को हम थिम्बल कहते हैं। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर मिल रहा है। आपका अगला 89 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ द आउटसाइड माइक्रोमीटर 50 to 75 mm, यानी 50 से 75 mm का आपको जो माइक्रोमीटर दिया गया है वहाँ आपको जो है इसका रीडिंग बताना है। ठीक है, ओके, आपको रीडिंग बताने के लिए हम आपको जो है माइक्रोमीटर के बारे में बताएंगे। देखिए, ये माइक्रोमीटर की आपको रीडिंग बतानी है। यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी रेंज कितनी है, 50 से 75 है। ठीक है, 50 से 75 है तो इसका ये 50 mm तो ये हो गया 50, 55 और 10 60 है ना, 61, 62, 63, ये 63 हो गया, प्लस आपका ये जो है नीचे दिख रहा है मेन स्केल में 0.5। ठीक है, और ये कितना है 10, 11, 12, 13। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 और 13 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, यानी 63.63 mm इसकी क्या हो जाएगी, रीडिंग हो जाएगी, जो कि आपको जो है ऑप्शन नंबर कौन से फर्स्ट में मिल रहा है। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिख रहा है, 63.63 mm इसकी करेक्ट रीडिंग हो जाएगी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड अस एक्स, यानी एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है आपको ये वर्नियर हाइट गेज दिया गया है और इसमें आपको एक्स से चिन्हित भाग का नाम बताना है, जो कि आपको ऑप्शंस हैं बीम, मुख्य पैमाना, फाइन एडजस्टिंग नट और फाइन एडजस्टिंग स्लाइड। तो जो 90 नंबर का क्वेश्चन है आपको ऑप्शन नंबर डी मिल जाता है कि फाइन एडजस्टिंग स्लाइड के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जिसे हम एक्स से चिन्हित किए हुए हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वाइस, यानी इस वाइस का नाम आपको बताना है कि ये कौन सी वाइस है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस कौन कौन से हैं, हैंड वाइज, बेंच वाइज, टूल मेकर्स वाइस या क्विक रिलीजिंग वाइस। तो आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मिल जाता है, जो कि क्विक रिलीजिंग वाइस है, यानी इस वाइस का नाम क्विक रिलीजिंग बेंच वाइस है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड अस एक्स, यानी एक्स के रूप में चिन्हित भाग का आपको नाम बता देना है। तो आपको यहाँ पर ये फाइल दी गई है और इस एक्स से चिन्हित भाग को आपका नाम बताना है। तो एक्स से चिन्हित भाग को आप टिप कहेंगे, हील कहेंगे, टैंक कहेंगे या सेफ एज कहेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मिलता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा कि इस भाग को आप सेफ एज कहते हैं। ओके, सेफ एज कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑपरेशन, यानी इस ऑपरेशन का नाम क्या है। मार्क्ड लाइन एट 90 डिग्री, चेकिंग फ्लैटनेस, चेकिंग स्क्वायरनेस या सेटिंग वर्कपीस एट राइट एंगल। तो आपका 93 नंबर का जो बी ऑप्शन है चेकिंग फ्लैटनेस यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि जो आप ट्राई स्क्वायर का यूज़ कर रहे हैं, है ना, इस फ्लैटनेस को चेक करने के लिए कर रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है विच मार्किंग मीडिया इज़ अप्लाइड टू रफ फोर्जिंग्स एंड कास्टिंग्स, यानी कौन सा मार्किंग मीडिया को रफ फोर्जिंग और कास्टिंग पर लगाया जाता है। तो आपका वाइट वाश यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर वाइट वाश ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वाइट जो वाश होता है इस मार्किंग मीडिया का उपयोग आप फोर्जिंग और कास्टिंग पर लगाते हैं। ठीक है,
तो आपका अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें आपके अगले क्वेश्चंस के बारे में, तो अगला क्वेश्चन है विच इज़ यूज्ड टू फिनिश द रीशार्प्ड डिवाइडर पॉइंट, यानी पुनः तेज किया हुआ डिवाइडर बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं फाइल ग्राइंडर, स्क्रैपर या ऑयल स्टोन। तो आपका 95 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑयल स्टोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऑयल स्टोन का उपयोग आप पुनः तेज किए हुए डिवाइडर बिंदु को फिनिश करने के लिए करते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बेवल प्रोटेक्टर, यानी बेवल प्रोटेक्टर का क्या उपयोग है। चेक द लेंथ, सेट द वर्क पीस, मेज़र द एंगल या मेज़र द डेप्थ। तो आपको बता दें कि बेवल प्रोटेक्टर के यूज़ के बारे में अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी मिल जाता है, मेज़र द एंगल, यानी बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग मेज़र द एंगल यानी एंगल को मेज़र करने के लिए किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है नेम द फाइल्स ऑन, यानी दिखाई गई फाइल का नाम आपको बताना है। इस डायग्राम में आपको एक फ़ाइल दिखाई गई है और इसी का नाम आपको बताना है। ये रिफलर फाइल है, टिंकर्स फाइल है या वेरेट फाइल है या क्रॉसिंग फाइल है। तो डियर फ्रेंड्स जो डायग्राम में दिखाई गई फाइल है ये एक प्रकार की टिंकर्स फाइल है जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में मिल जाती है, जो कि इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टिंकर फाइल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वाइज इज यूज्ड फॉर होल्डिंग हॉलो सिलेंड्रिकल जॉब्स, यानी खोखली बेलनाकार जॉब्स को पकड़ने के लिए किस वाइज का इस्तेमाल किया जाता है। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि खोखली बेलनाकार जॉब्स को पकड़ना है या सिलेंड्रिकल जॉब्स को पकड़ना है तो आप किस वाइज का इस्तेमाल करेंगे, पिन वाइज, पाइप वाइज, हैंड वाइज या बेंच वाइज। तो 98 नंबर का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है पाइप वाइज, है ना। पाइप वाइज का यूज़ आप खोखली बेलनाकार जॉब्स को पकड़ने के लिए करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पिच ऑफ हेक्सा ब्लेड यूज्ड टू कट कंड्यूट एंड अदर थिन ट्यूब्स, यानी कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूबों को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड के किस पिच का उपयोग किया जाता है। 0.8 mm, 1.0 mm, 1.4 mm और 1.8 mm। तो बात करें हम कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूबों को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड के पिच की, तो किस पिच की हेक्सा ब्लेड यूज़ में लाते हैं। आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर मिलता है कि 0.8 mm वाली जो हेक्सा ब्लेड की पिच होती है उस हेक्सा ब्लेड का यूज़ आप कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूबों को काटने के लिए करते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है विच मेटल कटिंग सॉ इज़ यूज्ड फॉर कटिंग डिफरेंट प्रोफाइल्स, यानी विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए किस धातु काटने वाली सॉ का उपयोग किया जाता है। पावर सॉ, सर्कुलर सॉ, कंटूर बेंड सॉ या हॉरिजेंटल बेंड सॉ। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर मिल जाता है कंटूर बेंड सॉ। कंटूर बेंड सॉ का प्रयोग विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए जो है किया जाता है। तो विभिन्न प्रोफाइलों को जब कभी आपको काटना हो तो आप कंटूर बेंड सॉ का उपयोग करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से थे जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं, या आपको जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें ऐसे ही एज इट इज़ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हम आप तक पहुँचाते रहें।